नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। बाकी सबको मेरा प्रणाम। मैं सीता यादव आपका RSP मैथ एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपको पता है, आज कॉम्पिटिशन एग्जाम में इन दोनों सब्जेक्टों का बहुत बड़ा महत्व रहता है। आज इन दोनों सब्जेक्टों अगर आपने कमांड बना ली तो आप एग्जाम में बहुत आगे निकल जाते हो, और स्टूडेंट्स में से एग्जाम में अभी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है इन दोनों सब्जेक्टों से। और आपको पता है कि कोरोना की दूसरी लहर अब खत्म होने की तरफ है और राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो अनलॉक होने का मतलब है कि एग्जाम स्टार्ट होंगे। अब अगर एग्जाम स्टार्ट होंगे तो आपको पता है कि एग्जाम की डेट आने लगेगी। रेलवे ने बता दिया कि एग्जाम होंगे। अब रेलवे ने जहाँ तक एक बात कही है कि जहाँ तक सभी राज्यों में अनलॉक हो जाएगा तो वापस जो NTPC का 7वां पेज बचा है उसे कंप्लीट करवाएंगे, और NTPC का 7वां पेज कंप्लीट होने के बाद ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए कि अब टाइम नहीं है हमारे पास। खैर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना मानो, 1 महीने के बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। रेलवे एग्जाम या तो जून के लास्ट में करवा देंगे, जुलाई के फर्स्ट में, जहाँ तक NTPC के 7वां पेज स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं तो रीजनिंग की बात करेंगे क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाले, कभी भी हो सकते हैं एग्जाम। और जो रही बात स्टेट एग्जाम की, तो स्टेट एग्जाम में भी स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि अब अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे खुलने लग गया मार्केट। अब खुल रहा है तो जो कोरोना का कम होता जा रहा है, कोरोना केस कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट ज़्यादा हो रही है प्रेजेंट टाइम। तो रिकवरी रेट ज़्यादा है तो गवर्नमेंट को एग्जाम करवाने की, जो स्टूडेंटों ने जो यूट्यूब पे जो चलाया था ना, ट्विटर पे, तो उसे गवर्नमेंट की भी बात पीती है कि एग्जाम करवाना है उनको भी। तो एग्जाम जल्दी जल्दी कर कंटेंट करवाएंगे अब। तो मैं तो रीजनिंग स्टार्ट करेंगे तो मैं आज आपको मैथ का सिलेबस बताऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ना है। जैसे पढ़ना तो मैं पूरी मैथ है, पर आज हम गणित की बात करेंगे। गणित का सिलेबस भी जैसे हम पढ़ते जाएंगे उसे सिलेबस की बात करते जाएंगे आगे, क्योंकि अगर एक साथ पूरा सिलेबस बात करने से हमारा डिफरेंट पड़ता है। एक साथ अगर हम पूरा सिलेबस पे चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए आज बात करेंगे तो 2 लाइनें ये देखिए। बाहर में जाए दुनियादारी, हम तो करेंगे अपनी जीत की तैयारी। कि दुनिया जाए तो बाहर में जाए, में दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है, क्योंकि अब कोई कुछ भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि बाहर में जाए दुनियादारी, हम तो करेंगे अपनी जीत की तैयारी। तो मतलब हम तो अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे, कुछ नहीं है इन बातों में। तो मैं आपको मैथ का सिलेबस बताता हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है। मैथ को मैंने 4 भागों के अंदर बांटा है। कि मैथ को मैंने 4 भागों में बांटा है, जैसे कि अंकगणित, संख्या पद्धति, एडवांस मैथ और सांख्यिकी। तो मैं उसी प्रकार से आपको लिख के बताता हूँ। सिलेबस आप भी एक बार नोट कर लें। राइटिंग थोड़ी खराब आती है मेरी, तो आप देख लें एक बार। जहाँ तो कुछ मैं सही कोशिश करूँगा कि सही लिखने की कोशिश करूँगा पूरी अपनी तरफ से, परंतु हो जाती गलती। अंकगणित होती है, इसके बाद संख्या पद्धति, संख्या पद्धति के बाद में एडवांस मैथ, तो जिसका चौथा पार्ट होता है सांख्यिकी। ये बहुत ही कम एग्जाम में पूछे जाती है और बुझ लेते हैं कभी कभी। जैसे कि रेलवे में ले लो, से आप रेलवे में केवल NTPC में पूछी जाती है सांख्यिकी, ग्रुप डी में इससे सवाल नहीं पूछे जाते। अब ऐसा गणित को अगर आप इंग्लिश में देखो तो इंग्लिश में से कहते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक होती है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम।
रिस्टेटिस। ये आपके समझ में नहीं आएगा। तो गणित के मैंने चार भागों में बांटा है। देखिए, एक तो अंकगणित होती है, एक संख्या पद्धति, एडवांस में तो सांख्यिकी। तो हम इन चारों को मतलब इसके अंदर पूरी मैथ आ जाती है, चारों पार्टों के अंदर। और पूरी मैथ आने का मतलब है कि आप कोई से भी एग्जाम दे दो, उसमें आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा इससे, क्योंकि मैथ पूरी ऑल मैथ आ गया इसके अंदर। तो हम पहले बात करेंगे अंकगणित का सिलेबस की। तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो सिलेबस की बात करते जाएंगे। तो आप इसको एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तो कहता है ना कि कुछ नहीं रहेगा इन बातों में, किताबें ले लो आपको। मैं इसका पहला टॉपिक होगा अंग्रेजी का सिलेबस। प्रतिशत, यानी परसेंटेज। लाभानी, प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तीसरा टॉपिक बट्टा, लाभानी का पार्ट होता है। यानी डिस्काउंट, दुकानदार छूट देता है ना। चौथा अनुपात अनुपात, रेशियो प्रोपोर्शन। और तो साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट। मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों लिख रहा हूँ, और आपको जिस चीज बस सब समझ रहा है सब देख लें आप अपने हिसाब से। छठा चक्रवृद्धि ब्याज।
राइटिंग नहीं आ रही देखो मेरी एक तो, बचपन से नहीं है आती थी राइटिंग तो। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ये देखो 5 टॉपिक 6 टॉपिक है मेरे, तो 25 हो गया। लाभानी हो गई, भट्टा, अनुपात अनुपात, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब आगे देखते हैं आगे टॉपिक। भाई गर्मी खतरनाक पड़ रही है। 7वां टॉपिक को औसत। औसत यानी एवरेज। हमने हम बोलते हैं ना कोई आदमी को एवरेज है या तुमको ज्यादा मारी लगा के चलता है बंदा, एवरेज होते हैं भाई बहुत सारे। समय कार्य मजदूरी। टाइम वर्क। नौवा टॉपिक होगा पाइप टैंकी। अब 10वें को समय चाल दूरी। टाइम स्पीड डिस्टेंस। 11वां टॉपिक रेल ट्रेन। रेल लाइक रेल। वैसा रेलवे भी तगड़ा धक्का पड़ रहा 2 3 साल में। रेल यानी ट्रेन। हिंदी में बोले लहो पथगामनी। 12वां टॉपिक दार एवं लाभ।
बोर्ड स्ट्रीम। तेरहवा लिख लो साझा। यानी पार्टनरशिप। ये थर्ड टॉपिक हो गए। प्रतिशत आएगी, लाभानी कर ली, प्रतिशत हो गई लाभानी बट्टा अनुपात साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। औसत आ गए, समय कार्य मजदूरी पाइप टंकी हो गई, समय चाल दूरी हो गई, रेल दारा नाव साझा। एक मिश्रण और लिख लो यार, लास्ट लिख लो एक मिश्रण। यहाँ लिख देता हूँ चौथा टॉपिक यही लिख देता हूँ। मिश्रण लिख लो एक, ठीक है। अलग से नहीं होता, मुझे अलग से पढ़ लेंगे हम। ये और भी मिक्स आ जाता है मिश्रण। ये हो गए इसके अंगणित के, अर्थमेटिक के टॉपिक। जहां तक ये अंगणित यही होती है पूरी, कोई से भी एग्जाम ले लो आप, और मेन पोर्शन इसी का माना जाता है। किसी भी एग्जाम में जाओगे तो आप 50 से 60% क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, अंगणित से। तो ये अंगणित की बात हो गई। तो ये अंगणित के टॉपिक थे हमारे पास, 13-14 टॉपिक हो गए। तो हम इसको अंगणित को कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज तो हमने सिलेबस की बात कर ली कि सिलेबस क्या क्या है। तो हमने गणित को चार भागों में बांटा है मैंने। एक अंगणित होता है, एक संख्या पद्धति होती है। संख्या पद्धति का एक मेन पोर्शन माना जाता है इसमें। संख्या पद्धति में अगर देखा जाए तो बहुत से टीचर क्या कहते हैं कि क्लास में एक ही टॉपिक में लेके चल रहे हैं। और संख्या पद्धति के अंदर नंबर यानी कि नंबर सिस्टम में आप मान के चलो 13, 14, 15, 16 कम से कम पॉइंट होते हैं। अगर आप इसको टॉपिक वाइज पढ़े जाओ, बहुत लंबा टॉपिक होता है। तो इसलिए पहले हम अंगणित स्टार्ट करेंगे। अंगणित के बाद हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे, यानी नंबर सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे फिर एडवांस मैथ, और फिर लास्ट में सांख्यिकी। सांख्यिकी एग्जाम में पहुंची तो ऐसे तो देखा जाए तो एग्जाम में बहुत कम आती है सांख्यिकी। कोई गिने चुने एग्जाम में सांख्यिकी के सवाल पूछे जाते हैं, तो सबसे मेन पोर्शन माना जाता है वो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और एडवांस मैथ। 60% सवाल आते हैं आपके एडवांस से, संख्या पद्धति से, यानी कि अंगणित। अर्थमेटिक से आपके 60% सवाल आते हैं और 20% आते हैं आपके इससे, संख्या पद्धति से। और जो बाकी के जो सवाल बचते हैं वो एडवांस मैथ में से आ जाते हैं, और जो 1-2 इक्के सवाल है वो सांख्यिकी से आ जाते हैं। तो इसलिए मैं देखिए बात करना चाहूँगी, कुछ नहीं है इन बातों में। अब ले लो किताबों हाथों में, ये तो कुछ नहीं होगा, टाइम निकल जाएगा। ये कोरोना का चक्कर में जो अभी कोरोना में जो मजे ले गए वो ले गया, मजे लेने वाले रोते रह जाएंगे। जो पढ़ गया इस टाइम वो जिंदगी बनाएगा। कुछ नहीं है भैया, कोरोना में आपने देख लिया ऐसे भी कुछ नहीं है। अभी अर्थव्यवस्था सबकी डगमगाई, घर की स्थिति सबकी खराब है, क्योंकि बजट नहीं है पब्लिक के पास। जिसके पास गवर्नमेंट नौकरी है उसको 1% टेंशन नहीं है कोरोना की। उनकी क्या टेंशन है, 1 तारीख को तो पेमेंट डाल रहे खाते में उनके, तो ऐसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि बहुत हो रही है ऐसी मजाक, बहुत ले लिए जिंदगी के मजे। अब पढ़ लेते हैं 2-4 महीने, 2-3 महीने में एग्जाम हो जाएंगे सभी के कंटेंट, और एग्जाम होने के बाद कुछ भी नहीं होता। फिर एग्जाम आते नहीं के बाद एग्जाम की घोषणा हो जाएगी, डेट आ जाएगी, फिर पढ़ने पाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। और मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि शॉर्ट नोट्स बनाते चले हम। ये शॉर्ट नोट्स बनाने में कोई बहुत बढ़िया काम रहता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम जल्दी से पढ़े कर लेते हैं। इसलिए तो वही बात कहूँगी, छोड़ो दुनियादारी, बाहर में जाए दुनियादारी, हम करेंगे अपनी जीत की तैयारी। कोई बातें भी अपनी जीत की तैयारी करो, कोई भी बात हो, कोई भी कुछ नहीं करने वाला। जिस दिन सक्सेस हो जाओगे उस दिन सभी सलाम ठोकेंगे, नहीं तो भैया कोई भी नहीं जानता कौन हो तुम। वो कहते हैं कि गरज खड़ी गुरजी नडी, वो सब तो नहीं भाई।
अगर आप किसी को भी दिक्कत हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर को कर सकते हो, आप कांटेक्ट ना करें, व्हाट्सएप पे आप ये परेशानी को डाल दें। क्लास में कल से स्टार्ट कर दूंगा, प्रतिशत पहला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे कल से, और टॉपिक वाइज सभी पढ़ते हुए चलेंगे। हम पहले अंकगणित स्टार्ट कोई कंप्लीट करने के बाद फिर पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, फिर एडवांस में, फिर सांख्यिकी। ठीक है, तो ठीक है, गुड बाय, थैंक्स, धन्यवाद।